देखो देश में अभी दर्द आया है, तेल महंगा हो गया, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था के कचूमर निकल रहा है, तरह तरह की रुपया संकट में है। ये अब दर्द होना शुरू हुआ है। इसके पहले जो हो रहा था खुजली थी, वो खुजली थी। यस। जो जनता महसूस करती है वो दर्द होता है, और दर्द बर्दाश्त किया जा सकता है। खुजली चुल्ल को कहते हैं। आप सही मर्द हैं। मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को खुजली होती है। गुड वन, बहुत बढ़िया। मर्द को खुजली होती है, और उसी खुजली में तरह तरह के कांड होते हैं, तरह तरह के। कोई जरूरत नहीं थी बहुत सारे लोगों को कि ये कह देने की कि पानी में इथेनॉल मिलाओगे तो एलपीजी बन जाएगा। ओहो, पर खुजली है, खुजली उसको दर्द यहाँ है। खुजली है कि नहीं, मैंने ये रास्ता चुन लिया है, खुजाएगा तो खुजाऊंगा। अभी जींद से सोनीपत हाइड्रोजन से ट्रेन चलेगी, रेलवे ट्रैक पे चलेगी, जो कि अच्छी बात है, उसमें कोई इनोवेशन नवाचार नहीं हुआ है। पर उस रेलवे ट्रैक में ऊपर में ओवरहेड वायर है जिसमें एकदम क्लीन एनर्जी के साथ इलेक्ट्रिक इंजन चलती है। लेकिन नहीं, हम हाइड्रोजन बनाएंगे, जो बहुत कॉम्प्लेक्स है बाय द वे। हाइड्रोजन से बम ही बना है आज तक, हाइड्रोजन बम ही सुने ठीक है। हाइड्रोजन बनाएंगे, फिर उस हाइड्रोजन को जलाएंगे, उससे इंजन चलाएंगे। खुजली है, खुजली है हमको, दिमागी खुजली बोलते हैं इसको। अच्छा, हमारे यहाँ जो सड़कें हैं वो सिर्फ लोक यातायात का माध्यम नहीं रही हैं, वो मतलब सूचना का भी एक मुनादी जो पीट के बताई जाती थी। तो जो वो आपको याद है जो टेप रिकॉर्डर लेकर के आते थे और बेचते थे चूरन वगैरह, उसमें खुजली की दवा भी बेची जाती थी। और उसमें ये कहता था, आइए आइए हमारी प्रचार गाड़ी के पास, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये में ये खास चूरन आपको बेचा जा रहा है। इसका नाम है बालम खीरा। जी हाँ, चूरन बालम खीरा पेट को बना देगा हीरा। और फिर वो सारी समस्याओं के नाम बताएगा कि आपके पेट में दर्द है, कब्ज है, ये है। अभी आइए 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये कान में दर्द रहता है, कान में हल्की हल्की सनसनाहट होती है, कान से गहरा पीला मवाद निकलता है। कान यार पीला मवाद, हाँ, वो बहुत घिनौना दृश्यात्मक वर्णन है। ये सब चीजें लुप्त हो गई। लास्ट में बोलता था नक्कालों से सावधान, ये हम ओरिजिनल हम ही देते। ये चीजें खत्म हो गई। पहले हमारे दोस्तों को कई स्कूल में पढ़ते थे, कान से मवाद आता था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हाँ, अब नहीं। उसे वैक्स कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में। चूता था ऐसे, अब होता मवाद ही है वो अपना। अब जैसे निकल सूखा सूखा निकलता है रूसी की तरह, उनका पीला पीला बहता था, उसमें रुई का वो फहा लगा के रखते थे कि बाहर न निकले। महकता भी था, लेकिन उन्होंने बगल में। कान की खुजली सबसे भयानक खुजली है भाई। ये पतली हड्डियों के बीच में जो होती है, या नहीं, कान के अंदर उंगली डाल के। अच्छा, वो ऐसे तो वो ऐसे करते हैं कान से, इससे नहीं होता है। तो वो पहले माचिस की डिबिया मांगते थे, उसमें जिस तरफ बारूद होता है ना, उसी से कूदते थे। वो थोड़ा सा गोल होता है, उस पर रुई लपेट देते। नहीं, जनरली उसी से तीली घुस जाता था भाई, फास्फोरस। पर उसकी जो लकड़ी होती है ना, बड़ी नाजुक होती है, टूट जाती थी। वो टूट जाती थी, तो फिर वो झाड़ते थे। ठीक है। और कान की खुजली में आजकल तो वो आ गए हैं, ये क्या बोलते, बर्ड ईयरबड्स। उसमें दोनों तरफ रुई लगी होती है, मुलायम होती है। तो मेरा दोस्त है सुतीर्थो, वो क्या करता है कि वो कान में लगा के, अच्छा, बाहर को फोर्स करते हैं ताकि निकल जाए। नहीं, तो वो एक आवाज निकालता है गले से, यहाँ से। वो कान में मजा आता है ना, कान कनेक्टेड है। नहीं, क्योंकि कान में अगर तो उसको आपको खांसी आ सकती है। क्या? हाँ, एक उसका जो रिफ्लेक्स होता है उससे आपको खांसी आ सकती है। कान में बड डालने से घुमाओगे तो आपको खांसी आ सकती है। ऐसा तो कभी तो उसको रोकने के लिए तो वो पहले ही मार देता है उसको, मतलब अपनी खांसी को दबा देते, ब्लॉक करता है उस रिएक्शन को। लेकिन वो जितनी देर तक यूं घुमा घुमा के आनंद लेता था ना, ईर्ष्या हो जाती थी। वो बैठा हुआ है, कान खुजा रहा है, और उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसको ऐसे नहीं खुजाना चाहिए। इनफैक्ट कान साफ कराने के लिए आप यहाँ वहाँ बैठे हुए जो कनॉट प्लेस में रहते हैं ना, लाल टोपी वाले निकाल देते हैं।
अरे भाई साहब एक इतना निकाल देते आप लोग वो मेरे कान में। कहीं रखते हैं पास रखते में। हैं पास में। अच्छा वो पहले लेगा आपसे 50 रुपए वाला, क्यों आप मानोगे नहीं ना, अगर वो आपको 150 रुपए बोलेगा तो 50 रुपए वाला में आपके वो डालेगा, और अरे भाई साहब बहुत जमा है आपके, तो फिर वो दिखाएगा आपको इतना बड़ा, कहेगा मैं सही बताऊं आपको, आप दवाई डलवा के करवा लो। मैंने कौन सी दवाई होती है साहब, तो दवाई एक हम घर पे बनाते हैं, अपना ख़ानदानी बिजनेस है हमारा, बहुत साल से बना रहे हैं, तो दवा डलवा के करवा लो, 150 रुपये में करता हूँ, आपके लिए 120 कर दूंगा। फिर वो दवा डालेगा एक, जो पता नहीं पानी होता है क्या होता है, फिर कुछ ऐसा होता है जो झाग बन जाता हाँ है। फिर वो और इतना बड़ा निकाल देगा। मैं हफ्ते में एक बार वो जो ईयरबड्स होते हैं उसको पानी में डुबा करके कान को दो, फिर सूखा वाला डाल करके कान साफ कर। ये देखिए जैसे गाड़ी को साफ करते हैं वैसे ही अपने कान। एक बार मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था और कान में लगा हुआ था, भूल गया कुछ जल्दी में, तो कान में फंसा रह गया होगा। सीढ़ी से उतर रहा था तो कान में कुछ भी सरसराता, आप कभी भी देखना फट से हाथ आपका जाता है। और मार दिया हाथ आपने। हाय 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 हाय, जो मारे तो बस पर्दे फटा था, मतलब बच गया था, फट जाता है वो। जैसे ही कुछ हिला चीख के आदमी की, भाई साहब ये क्या कर लिया आप अपने आप ने, तो बहुत याद आ गया सोच करके मुझे। राजपाल यादव करता था ना, तो वो दूसरी तरफ आग रखता था अगरबत्ती वाला, ताकि मारे तो पहले हाथ जले, कान को नुकसान ना पहुंचे। हाँ वो भी बड़ा है। वो था ना, वो भूल भुलैया में था ना वो कैरेक्टर। हाँ। अरे बेटी पुष्पा। पर एक हमारे गांव में खुजली की दवा बेचने वाला आता था, मतलब वो, और जैसे दवाइयाँ या जो ये लोकल आयुर्वेदिक टाइप की चीज़ें हैं, इन्हें बेचने वालों की क्या बोल करके वो बेच रहे हैं या क्या गीत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बड़ा चर्चा का विषय होता था। तो वो ये कहता था कि साहब अरे, मतलब कोई पोइट्री का वो नहीं था, लेकिन ऐसे चिल्लाते घुराता था कि अरे ऐसी दवा है कि खुजली बोले कि अरे अम्मा, अरे मैया, अरे बप्पा हमका छोड़ दो। खुजली आपसे ये बोलेगी कि बापा दैया हमको छोड़। और एक वो आदमी जो बेसिकली उसका हेल्पर ही था, निकालने में दवा हेल्प करता था, वो उसका बिफोर एंड आफ्टर का सैंपल था। वो ये कहता था कि मैं पहले बहुत खुजाता था, फिर मैंने ये दवा ली, अब बच्चा लेकर के सोता हूँ। वो एक मिसाल है सुखद जीवन की ना, बच्चा यहाँ भी रहता है और आराम से सोता हूँ। दांत खाज खुजली का जो ये परिवार है 3 लोगों का। उसका जो लोशन था उसका नाम था जालिम। क्या बढ़िया चीज़। जालिम लोशन अभी भी बहुत लोकप्रिय है। इतना तेज वो चुनचुनाता ना, खुजली भाग जाती भाई, आदमी को सिर्फ जल जाता है वो। अरे एक भैया को खुजली हमारे यहाँ एक बार हो गई थी ननिहाल में, तो फिर सब इधर उधर दिखा रहे। पहले आदमी गोले का तेल लगाता है, जो प्राइमरी, आजकल तो एलोवेरा जेल लगाता है, पहले आदमी गोले का तेल लगाता है, जब उससे ठीक नहीं होती 2-3 दिन में तो और कुछ लगाता है, फिर आता है जालिम लोशन। तो उनको मालूम नहीं था, लगा लिया नहीं, तो उनको ये कहा गया कि आप एक काम करो, छुट्टी किस दिन रहती है आपकी? बोले संडे रहती है। बोले संडे को ना आपको ये दवा दे रहा हूँ जालिम लोशन, संडे को ही करना, तभी काम करती है। और कमरे में चले आना, जो आपका कमरा होगा, किसी को बोल देना ना कि कमरा आपका बाहर से बंद कर दे, कुंडी लगा दे, क्योंकि भागेंगे आप। और कुंडी लगा देना, और उसके बाद आप जहाँ खुजली है एग्जैक्ट उस जगह पे आप जालिम लोशन लगा देना। उन्होंने ऐसा ही किया, अपनी पत्नी को बोल दिया यार तू बंद कर दे, कुछ टोटका होगा ये दवा काम करने का, और लगा लिया। जैसे ही लगाया, जैसे मुर्गे उछलते हैं, मुछलते जोर से चिल्लाए, बहुत जोर से, मतलब आदमी छत वत पर है तो कूद जाए, है ना, मतलब नाम ही उसका जालिम लोशन यार, इसीलिए बहुत चर्च पराता पर